Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is insertion operation of linear array, right? इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रावर्सिंग ऑपरेशन डिस्कस किया था और आज हम देखेंगे कि हम एरे में किस तरह से एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब किसी भी एरे में अगर हमने एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो हम इसको 3 तरीक़ों से इंसर्ट कर सकते हैं, राइट? फर्स्ट है कि इंसर्शन एट फ्रंट, या तो हम फ्रंट में इंसर्ट कर सकते हैं या फिर इंसर्शन एट एंड, बिल्कुल एंड पे हम इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर इंसर्शन एट लोकेशन, या फिर हमें लोकेशन दी जा सकती है कि वहाँ पर हमने एलिमेंट को इंसर्ट करना है, राइट? अब देखें, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक एरे है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अब इसमें यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट पड़े हैं 1 2 3 4 5, राइट? इसके इंडेक्सिंग अगर हम 1 से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, तो अगर हमें कहा जाए कि हमने किसी भी एलिमेंट को ना फ्रंट पे इंसर्ट करना है, तो अब फ्रंट पे हमारे पास 1 पड़ा है, राइट? और इसको इंसर्ट करने के लिए मतलब ये कि इंडेक्स नंबर 1 पर हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, मतलब फ्रंट में, राइट? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 को इस प्लेस पे लाना पड़ेगा, 2 को इस प्लेस पे, 3 को इस प्लेस पे, 4 को इस प्लेस पे और 5 को इस प्लेस पे, राइट? तो हमें इस तरीके से इंसर्ट एलिमेंट करना पड़ेगा। फिर जो 1 वाली प्लेस होगी वहाँ पर हम कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, राइट? उसके बाद है इंसर्शन एट द एंड। अगर हमने कोई एलिमेंट बिल्कुल एंड पर इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हमें किसी भी एलिमेंट के लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एंड पे आके एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे, राइट? जैसे 1 2 3 4 5 पड़ा है, लेट्स सपोज अगर हमने 10 को इंसर्ट करना है एट द एंड ऑफ एरे, तो हम सिंपली यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, राइट? यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंसर्शन एट द लोकेशन, जब हमें लोकेशन दी गई हो और हमें कहा जाए कि हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करें, तो उसके लिए मैंने एक एल्गोरिदम लिखा है, राइट? अब यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज एक एरे है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमारे पास कोई एलिमेंट पड़े हैं, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है एंड 50 है, राइट? अब इसकी इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं जैसे हम 1 से कर रहे हैं, राइट? 0 से भी आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, और ये हमारा जो है ये अभी सेल्फ फ्री पड़ा है, राइट? एरे में तभी एलिमेंट को हम इंसर्ट कर सकते हैं जब हमारे पास स्पेस फ्री होगी। अगर यहाँ पर सिर्फ 5 तक ही है तो हम कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट? जब तक कि इसमें स्पेस नहीं होगी। अब लेट्स सपोज हमें कहा जाता है कि लोकेशन 3 पर, राइट? हमें कहा जाता है कि लोकेशन इज इक्वल टू 3। लोकेशन को हम के से भी लिख सकते हैं, ठीक है? इज इक्वल टू 3, इस पर कोई एक आइटम इंसर्ट करना है जो कि हमारे पास है 7, ये हमने इंसर्ट करना है। लोकेशन इज इक्वल टू 3 मतलब जो थर्ड लोकेशन है ना, उस पर हमने एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो इस सिचुएशन में हम एक एल्गोरिदम हमने लिखा है कि सेट जे, सबसे पहले एल्गोरिदम को हम स्टार्ट करेंगे, सेट जे इज़ इक्वल टू एन। इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतनी ही जे की वैल्यू होगी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर एन की वैल्यू 5 है तो इट मीन्स जे की वैल्यू भी 5 होगी, राइट? उसके बाद अगर हम इनको नंबर्स दे दें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट? अब यहाँ पर हमारे पास जे की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने कहा है कि स्टेप 3 एंड 4, 4 एंड 5 यहाँ पर लिख लेते हैं, 4 एंड 5।
स्टेप 4 एंड 5 वाइल जे इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के, मतलब ये कि हमने 4 और 5 स्टेप्स को रिपीट करना है, ये वाले स्टेप्स। कब तक? जब जे की वैल्यू जो है वो के की वैल्यू के ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगी। अब यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे। जे की वैल्यू है 5 और के की वैल्यू है 3। जे इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, इट मीन्स हम 4th स्टेप पर आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल ए, जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 + 1 इज इक्वल टू एल ए, और जे की वैल्यू है 5। इट मीन्स एल ए 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू एल ए 5। मतलब ये कि लीनियर एरे ऑफ 5 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको हमने वहाँ पर 6 पे शिफ्ट कर देना है। मतलब ये वाला एलिमेंट जो है ये हमने यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। तो अब इसकी एरे कैसे बनेगी? अब इसकी एरे इस तरह से बनेगी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आ जाएगा 10 20 राइट, 30 40 राइट, और 50 जो है वो यहाँ पर चला जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6, 5 वाला एलिमेंट जो है वो मैंने 6 पे शिफ्ट कर दिया है राइट। उसके बाद यहाँ पर अगले स्टेप पर आएंगे, स्टेप नंबर 5 पर। तो j इज इक्वल टू j-1, j की वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो यहाँ पर जो है j की वैल्यू अब 4 हो जाएगी राइट। उसके बाद हम अगेन इस स्टेप नंबर 3 पर जाएंगे और कंडीशन को चेक करेंगे। j की वैल्यू अब क्या हो गई है, 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, k की वैल्यू क्या है, 3 है, अगेन कंडीशन ट्रू है। हम इस स्टेप पर आएंगे और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल ए, जे की वैल्यू क्या थी, 4 + 1 इज इक्वल टू लीनियर एरे, और जे की वैल्यू क्या है, 4। ये हमारे पास आ जाएगा एल ए 5 इज इक्वल टू एल ए 4, एल ए 4। इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास 4 पे एलिमेंट पड़ा है उसको हमने 5 पे शिफ्ट कर देना है। मतलब ये वाला एलिमेंट जो है ये हमने यहाँ पर रख देना है राइट। तो अब जो हम एरे बनाएंगे वो हमारे पास इस तरह से बनेगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 20 30, और जो 4 पे एलिमेंट पड़ा है 40 है, उसको 5 पे शिफ्ट कर दें, और ये 50 ऑलरेडी वहाँ पर पड़ा है राइट। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर स्टेप नंबर 5 पर आएंगे। तो j की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, j-1 है, j की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 4 थी, अब हमारे पास j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगेन हम इस स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। j की वैल्यू क्या है, 3 है, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू k की वैल्यू क्या है, 3 है, अगेन कंडीशन ट्रू है। हम इस स्टेप पर आएंगे और यहाँ पर आ जाएगा एल ए j+1, j की वैल्यू 3 है, 3 + 1 इज इक्वल टू एल ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। इट मीन्स ये आ जाएगा लीनियर एरे ऑफ 3 + 1 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू लीनियर एरे 3। मीन्स जो हमारे पास 3rd पे एलिमेंट पड़ा है हमने उसको कहाँ पर शिफ्ट कर देना है, 4 पे शिफ्ट कर देना है। तो अब जो एरे हमारे पास बनेगी वो आएगी हमारे पास वो आएगी हमारे पास 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर आ जाएगा 6 राइट। ये हमारे पास आ जाएगा 10 20। अब जो 3rd पे एलिमेंट पड़ा है उसको हमने 4 पर शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पर 40 50, और ये 3rd वाला जो है अभी एम्प्टी रह जाएगा राइट। उसके बाद हमारे पास j की वैल्यू जो है वो कम होकर क्या हो जाएगी, ऑलरेडी हमारे पास j की वैल्यू 3 थी, तो अब j इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम जाएंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। j की वैल्यू है हमारे पास 2 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, k की वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ पर कंडीशन
फॉल्स हो गई है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। LAK इज़ इक्वल टू आइटम, मतलब जो हमारे पास थर्ड वाली लोकेशन है वहाँ पर हमने आइटम को इंसर्ट कर देना है। तो अब जो हमारे पास फाइनल एरे बनेगी वो इस तरह से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 20 7 30 40 और 50, और ये हमारा एलिमेंट जो है लोकेशन 3 पर इंसर्ट हो चुका है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इंसर्शन ऑपरेशन ऑफ लीनियर एरे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जानने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।